मेरा हाथ जोड़ के आप सभी को कोटि कोटि नमन। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं वीडियो शूट करने लग रहा हूँ और क्या बताना चाहूँगा आप सबको। ऐसी बात बताऊँगा गहरी, जो हज़ारों सालों से तुम मानते चले आ रहे हो, जानते चले जा रहे हो, पहचानते चले जा रहे हो, मगर कभी तुमने खुद को कभी नहीं पहचान पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? यदि आप किसी को पहचान लें एक बार, या अपने आप को एक बार पहचान लें, तो इस ज़िंदगी में तुम जीने लायक नहीं हो। तुम जीने के लिए नहीं हो, फिर जी किसके लिए रहे हो? ये मेरी बातें आपको शायद समझ आई हो या ना आई हो, मगर मैं विस्तार से समझा दूँ। जैसे हम लोग आए हैं इस पृथ्वी पर, इस संसार पर, इस दुनिया पर हम आए हैं, तो किसके लिए आए हैं? ये सीधा सीधा सवाल उठता है। हम किसके लिए आए हैं? आप खुद से सवाल पूछो, खुद से पूछो कि हम किसके लिए आए हैं। अब कहना चाहोगे आप कि मैं खुद से सवाल कैसे पूछूं? मैं तो खुद ही हूँ, मैं खुद ही सवाल करता हूँ, मगर मैं खुद से कैसे पूछूं? मेरे इंसान कौन है? ऐसा बैठा इंसान कौन है जिससे मैं पूछूं? अब मुखिया ओशो कहता है, अपने मन की चेतना को समझ, अपने मन की चेतना को पहचान। अगर तू एक बार पहचान लेगा मन की चेतना को, तो शायद तू कहीं पर बात कर सके, पहचान सके, कुछ भी कर सके। और ये स्टेट एक्चुअली, जैसे कि आप नहीं समझते, यदि आप प्यार में हद से ज़्यादा डूब जाते हो, तो क्या होना चाहिए? हमेशा प्यार ऐसा होता है जैसे कि रांझे को हीर से हुआ था। हीर इतनी सुंदर नहीं थी, हीर इतनी सुंदर नहीं थी जितना रांझा सुंदर था, और रांझा इतना सुंदर नहीं था जितना हीर सुंदर थी। मगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, दोनों बदसूरत थे। सुंदरता की उनमें एक चीज़ ना थी, तुमको उनको देखते ही घिन आने लगे, ऐसी शक्ल थी। मगर फिर प्यार कैसे हुआ इस जगत में, इस दुनिया में? उनका नाम कैसे हो गया हीरे रांझा प्यार? ये प्यार के नाम से मशहूर कैसे हो गए? तो रांझा कहता है कि अगर प्यार देखना हो तो मेरी आंखों से देखो, मैं कितना प्यार करता हूँ हीर से। तो मैं यही कहता चाहता हूँ, कोई तुम्हारा यार दोस्त अगर तुमको प्यार भरी बात बता रहा है और आपको उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर नहीं दिख रही, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपनी आंखों से नहीं, उनकी आंखों से देखो, शायद वो सुंदर दिख रही है। शायद जमाने की लड़की ना सुंदर वो उसके सामने, उसके प्यार की आंखों के सामने। ये कहना चाहता हूँ। ऐसे ही रांझे का प्यार था हीर की, ऐसे ही अकबर अपने प्यार में लीन था। जब अकबर अपने प्यार में लीन था, वो भी अपनी साया की याद में। साया भी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितना अकबर सुंदर था। ये दुनिया ऐसी ही बदसूरत है, बस तुम्हें अपनी आँखों की नज़र से, ये आँखों की नज़र से सुंदर बनानी पड़ती है।
और मेरी बात वही सुनता है जो पैसे में, धन में, हर चीज़ में मजबूत है, वही सुनेगा। अन्यथा मेरी बातें कोई गरीब नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि मैं जो बात बताता हूँ, एक एक बात, उसकी बातों में दम है, उसकी बातें दिल को चीर जाती हैं, उसकी बातें मन को बैठ जाती हैं, मन को बहका जाती हैं, मन को धीर धर जाती हैं। ये मुखिया ओशो है। और मैंने हालांकि आप सभी को उससे पहले कई बार बता दिया है, मेरे को कोई वो मत मानना, क्योंकि मेरी एज बहुत छोटी है और मैं 70-80 साल के लोगों से बढ़ के बात बताता हूँ। जो मैं बात बता रहा हूँ आज, शायद ही कोई बताने जाए, शायद ही किसी के मुँह से आपने सुनी हो, क्योंकि जो मेरे अंदर अभी बैठा हुआ है वो मेरे अंदर की चेतना है। मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ और मैं आपको उनकी ही बात बताऊँगा। क्यों बताऊँगा? जैसे कि छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ। अपना जीवन जब बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े कैसे हो जाते हैं आपको पता नहीं होगा। हम बूढ़े कैसे हो जाते हैं? जैसे बूढ़े होते हैं, कुछ समय बाद हम बूढ़े होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, मगर कभी हम ये नहीं सोचते कि हम बूढ़े कैसे हो रहे हैं। हम हजारों सालों से यही कहते हैं, थोड़े समय के बाद ये मेरी जवानी ढल जाएगी, थोड़े समय के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, थोड़े समय के बाद मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। ऐसे क्यों कहते हैं ये मैं बता दूं, ऐसे क्यों कहते हैं और इसका सलूशन क्या है मैं बताऊं। जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा 70 साल का एज का आदमी भी आज जवान है, जिम जा रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर कुछ आदमी ऐसे हैं जो 40 साल के हैं, वो 80 साल की बीमारी में जूझ रहे हैं, 80 साल की बीमारी में जूझ रहे हैं। वो कैसे जूझ रहे हैं? ये खान पीन है? नहीं, ये खान पीन नहीं, उसके मन का जाल था। उसने पहले ही सोच रखा था मेरी अब उम्र घटती जा रही है, मेरे बाल सफ़ेद पड़ते जा रहे हैं, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं, तो क्या होगा। ये बातें सीधी सीधी आती हैं मन में। जब मन में बात आती है तो फिर आदमी ऐसा ही होता जाता है। जैसे कि मैं थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाऊँ, उसके आधार पर शायद आप समझ जाएं। फिर मैं वहीं पर जहाँ से बात छोड़ी है वहीं पर, जैसे कि एक कैदी था जिसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। जब उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई, फिर साइंटिस्ट लोग आए और वो कहने लगे इसे फांसी की सज़ा तो दी जा रही है, हम थोड़ा अपना एक्सपेरिमेंट कर लें, थोड़ा ना एक प्रयोग कर लें इसकी बॉडी पर, अभी जीवित है तो कि ठीक कर लीजिए, जो प्रयोग करना है वो कर लीजिए। जैसे ही आए, सरंज की सुई थी उनके पास, सरंज की सुई, और जैसे ही वो फांसी के फंदे पे लटकाया गया,
तो उस साइंटिस्ट ने ये कहा, तुझे इतने जहरीले सांप से कटवाया जाएगा कि तेरी 3 सेकंड में ही मौत हो जाएगी। अब उसने, जो फांसी पे लटक रहा था, उसने ये सुना कि इतने जहरीले सांप से कटवाया जाएगा, तेरी 3 सेकंड के अंदर मौत हो जाएगी। 3 सेकंड में किसी की गोली से नहीं मौत होती, किसी जहर से नहीं मौत होती, याद रखना। जैसे ही उसके हाथ बांधे, मुंह पे काला कपड़ा लगाया, जैसे ही डॉक्टर ने 2 सुई ली और उसके हाथ में चुभो दी। जैसे कि सांप काटता है तो 2 निशान बन जाते हैं बिंदी जैसे, ऐसे ही उसके निशान बन गए। जब उसके निशान बन गए, उसने पता है क्या सोचा मन में? उसने मन में सोचा, मुझे जहरीले सांप से कटवा दिया गया और जहर बन गया। उसके माइंड ने इतना जहर बनाया कि उसकी 3 सेकंड नहीं, 2 सेकंड 45 पर सेकंड में ही मृत्यु हो गई। 3 सेकंड से पहले ही। ऐसे कैसे हो गई? जब उसकी बॉडी को चेक किया गया, जब पोस्टमार्टम हुआ, तब उसको पता चला वो तो मृत्यु हो चुकी है। उसको नहीं पता चला, उसके घर वालों को बताया गया कि हकीकत में इसे कोई जहर नहीं दिया गया था, फांसी पे नहीं लटकाया गया था, बस नॉर्मल सुई उसके हाथों में चुभा गई थी, हमने चुभाई थी। और इसके माइंड ने इतना जहर बना दिया कि ये जहर कहीं नहीं मिलता, किसी सांप में नहीं पाया जा सकता। जैसे कि कोई इंसान काट ले तो उसे असर आ जाता है और इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ता है, ऐसा ही कुत्ता काट ले तो असर आता है। ऐसे ही आदमी के अंदर भी जहर होता है। ऐसा नहीं कि आदमी के अंदर जहर नहीं होता, होता है, मगर वो खुद को नहीं लगेगा। अगर दूसरे इंसान को काट लोगे तुम तो शायद फैल जाए, पक्का जहर फैल जाए। ऐसे ही उसके मन ने जहर इतना बनाया, पूरी बॉडी नीली पड़ गई, इतना जहर बनाया। ये जहर बना कहाँ से? ये भैम की दवा कहीं पर नहीं, भैम का भूत कहीं। जैसे बताते हैं बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, भैम का भूत रहता है, ऐसे ही भैम का भूत था उसके अंदर। ऐसे ही हमारे फिर से आते हैं उसी बात पर। ऐसे ही हम बड़े बूढ़े होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। हम शुरू से ही मन में बैठा रहे हुए हैं कि हमको बूढ़ा ही होना है, हमको जवान ही होना है, हमको एक दिन मरना ही है। ऐसे ही यदि आप किसी इंसान से ये ना कहो कि कभी वो बूढ़ा नहीं होगा, तो वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। मगर उसके माइंड में ये थ्योरी रहनी चाहिए कि कभी उसने बूढ़ा इंसान ना देखा हो, कभी बीमार इंसान ना देखा हो, कभी दुबला पतला इंसान ना देखा हो, हेल्थी देखा हो। तो जैसे कि उसका माइंड हेल्थी चीज़ देखेगा, हेल्थी ही सब कुछ देखेगा, तो शायद उसका बुढ़ापा रोका जाए, शायद जवानी में ही मृत्यु हो उसकी, बुढ़ापा कभी देख ही ना पाए। ऐसा यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं तो समझ सकते हैं आप। मैं जो बात बताता हूँ ये हकीकत है। कोई अपने आप कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, तब तक के लिए कोटि कोटि प्रणाम।